दोस्तों, मैं सूरतगढ़ का एक खुशनसीब जमींदार हूँ। दोस्तों, दुनिया में मैं दो भाई था। मेरा एक छोटा भाई था, मेरे भाई की पत्नी, भतीजा और मेरी पत्नी। ये सब लोग मिलकर के जूनागढ़ के मेले में गए थे और वहां से वापस आते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरे भाई और भाई की पत्नी की मौत हो गई। सौभाग्य की बात, ईश्वर की कृपा थी कि मेरा भतीजा 3 साल का था लेकिन बच गया। लेकिन उसी एक्सीडेंट में पता नहीं कैसे क्या हुआ, मेरी पत्नी की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। अंधी होकर के मेरी पत्नी ने फिर भी मेरे भतीजे की परवरिश किया। आज भी मेरा भतीजा इस समय प्रेजेंट टाइम में बीए कर रहा है। दोस्तों, मेरा भी एक बेटा है जिसका नाम समर है। ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, आलीशान महल है और 200 बीघे जमीन भी मेरे पास है। किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी जब मैं अपनी पत्नी के पास बैठता हूँ और इसकी हालात पे नजर डालता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि काश इस उम्र में इसकी आंखों में जरा सा भी रोशनी होती तो कुछ काम अपने हाथों से कर लिया करती, दूसरों का सहारा नहीं लेना पड़ता। बस ये सोच सोच करके मैं कभी कभी रो देता हूँ। बेटे, जरा समर सिंह को बुला करके ले आओ। बाबूजी, क्या बात है कि आप मुझे बुलाए हो? क्या बात है बाबूजी? हाँ बेटे, दोस्तों ये मेरा बेटा है। ये मजदूरों को लेकर के खेतों में जाकर के काम करवाता है और खुद भी ये धूप में परेशान रहता है। खाने पीने का भी ख्याल नहीं करता है, लेकिन कभी भी इसके लबों पे कोई शिकायत नहीं होती है। ऐसे औलाद को पाकर के तो मेरा जीवन भी धन्य हो गया। सुनो बेटे, मैंने किस लिए बुलाया है? बोले क्या बात है? और समर सिंह बेटे सुनो जरा समर सिंह बेटे सुनो जरा हमारी बात और तुम्हें बताना है भाई बिमली, कष्ट
सेवा करने बेटी को चुरा रही। हमारे विमल को कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि दुनिया में उसके पेरेंट नहीं है। देखो ये तुम्हारी माँ है, इसी सहारे की जरूरत है। अपनी माँ का दिल कभी तोड़ना मत बेटे, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। बाबूजी, आप लोगों की सेवा करना तो हम बच्चों का धर्म है। और बाबूजी कहते हैं जो औलाद माँ बाप की सेवा करता है उससे बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं होते। माँ बाप के ही चरणों में स्वर्ग और जन्नत है बाबू। और रही बात विमल सिंह की, तो ये शिकायत मिलेगी नहीं आपको, फर्ज अपना निभाने को तैयार हूं। छोटा भाई विमल आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा अख्तियार हूं। बाबूजी, विमल को कभी एहसास नहीं होगा कि उसके माता पिता इस दुनिया में जिंदा नहीं है। हम उसे सगे से बढ़कर प्यार देंगे। हाँ बेटी, मैं यही कहता हूँ, लेकिन विमल आया क्यों नहीं कॉलेज से? आ जाना चाहिए था। आप ठीक कहते हैं कि समय काफी व्यतीत हो गया है, लेकिन विमल अभी तक कॉलेज से नहीं आया। हो सकता है कि अपने दोस्तों के संग रुक गया हो। थोड़ी देर तशरीफ रखिए, आता ही होगा। वाह, आज पूरे परिवार को देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ, दादा दादी बड़े भैया मौजूद है। देखो काल से मैं भी आ गया, पर भाभी यहाँ पर न मौजूद है। दादाजी, यहाँ पर सब कोई तो दिखाई देता है, लेकिन मेरी भाभी माँ वो कहीं नजर नहीं आ रही है। वो कहाँ है दादा? मेरे को मालूम था कि तू यही बोलने वाला है। मैं पहले ही जानता था, क्योंकि जब तक तू अपनी भाभी को नहीं देख लेता है तू परेशान रहता है, और तेरी भाभी जब तक तेरे को नहीं पाती है तेरी बगैर बिल्कुल बेचैन सी रहती है। अभी इसके पहले मैंने देखा था तेरी भाभी तेरे कपड़ों को वॉश कर रही थी। क्या मेरी भाभी माँ मेरे कपड़े धुल रही थी? हाँ, अब इस समय वो क्या कर रही है वो तो ये बताएगा। ये घर से आया है, मैं तो यहाँ चौपाल में ही बैठा था। बड़े भैया, आप ही बताइए ना, मेरी भाभी माँ इस समय क्या कर रही है? विमल, समझा दे कि तुम्हारी भाभी घर में अकेली है और परेशान रहती है, लेकिन विमल सिंह वो हर वक्त तुम्हारे लिए खुद बेचैन रहती है कि जब तक तुम कॉलेज से नहीं आते हो सिर्फ तुम्हारी राह देखा करती कि मेरा देवर कब आएगा। लेकिन इन बातों को छोड़िए, बोले कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चलती है? पढ़ाई का क्या है? भैया, आपके व बाबूजी के आशीर्वाद से मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है, और
अब की भी बार मैं फर्स्ट नंबरों से पास हो जाऊंगा भैया। वाह, हमें उम्मीद है और इसी तरह तुम लगन और मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे तो तुम्हें कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बाबूजी और हमारा नाम एक दिन रोशन होगा। क्यों नहीं भैया? देखो तुम्हारी भाभी आती है, आओ। बाबूजी और माँ सभी लोग आपस में बैठ के हम बातें करें। मैं भोजन बना के इंतजार कर रही हूँ। चलो सब लोग भोजन करें। हाँ बेटी, दोस्तों ये हमारी बहू है, लेकिन हम इसे बहू नहीं कहते हैं, हम इसे लक्ष्मी कहते हैं। ये हमारे घर की लक्ष्मी है। जब से हमारी बहू ने अपने कदम को रखा है, हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। सबकी खिदमत करती है, सेवा करती है, लेकिन जरा सा भी दुख नहीं करती है। चलो बेटे, आज सब लोग एक साथ मिलकर के खाना खाते हैं, क्योंकि आज मेरे को खैरा कर जाना है। स्वामी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप खैरागढ़ जाएंगे? हाँ, खैरागढ़ में मेरा एक दोस्त रहता है। किसी जमाने में हम दोनों दोस्त कॉलेज में पढ़ा करते। वो मेरा क्लासमेट है, वो बीमार है, इल है। स्वामी जी, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। आप कहीं भी चले जाते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो एक काम करो, अपनी धोती के पल्लू में मेरे को बांध करके रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए जुदा हो जाऊं। स्वामी जी, आप ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं? बेटा विमल, देख तेरे बापूजी क्या कह रहे हैं। अरे दादाजी अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, कोई परदेश थोड़ी नहीं जा रहे हैं। और फिर ज्यादा से ज्यादा दोस्त के यहाँ 1 या 2 दिन रुकेंगे, फिर उसके बाद चले आएंगे। आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? फिर आपकी सेवा के लिए बड़े भैया हैं, मेरी भाभी माँ है और मैं हूँ, तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? बड़े तुम अपनी माँ को नहीं जानते हो। ये जब से हमारे घर में आई है, जब तक मेरे को खाना नहीं खिला दिया, कभी इसने पानी तक नहीं पिया है। और मेरी थाली का झूठा भोजन जब तक नहीं खाया, कभी इसका पेट नहीं भरा। हम दोनों की किसी तो अलग है, लेकिन जान एक है। ये हम दोनों का एक आगाज प्यार है। और हाँ, हमारे गांव के लोग जब कोई मेरे को बुढ़ऊ कहता है, नहीं बुढ़ऊ, तो मेरे को गुस्सा आता है। मालूम क्या कहता हूँ? खबरदार कोई बुढ़ऊ मत कहना मेरे को। नो, मैं बुढ़ा हो ही नहीं सकता हूँ। अरे मैं तो बिल्कुल यंगेस्ट हूँ, नौजवान हूँ। मैं बुढ़ा कैसे हो सकता हूँ, जबकि मेरी भुजाओं पे 2-2 हाथियों की ताकत है। तो मैं बुढ़ा कहाँ हो सकता हूँ? मैं बुढ़ा नहीं हो सकता। बाबूजी, अरे जिसके पास 2-2 बेटे जवान हो, तो बाप भला बूढ़ा कैसे हो सकता है? हाँ बेटे, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, इस घर में कभी 2 चूल्हे नहीं जलेंगे। और जिस दिन इस घर के अंदर 2 चूल्हे जलेंगे, मैं कसम खा के कहता हूँ, तुम लोग हमारी अर्थी को कांदा दोगे। जहर खा करके मर जाऊंगा मैं। बाबूजी, ये आप कैसी अशुभ बातें करते हैं? आप इस खुशी के मौके पर आंसू छलका रहे हैं। नहीं बाबूजी, हम अपने इस परिवार को हमेशा एक डोर में बांध के रखेंगे, कभी टूटने नहीं देंगे बाबूजी। और बाबूजी, जब हमारे घर के सारे सदस्य एकत्रित रहते हैं तो हमारा घर नहीं एक स्वर्ग नजर आता है। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार।
हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से भरा है अपना घर द्वार, बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न चुप हराम खोर कर क्या। अरे पागल, तू जानता है ये मेरी भाभी है, और भाभी ही नहीं बल्कि मेरी भाभी माँ भी। ओए हराम खोर, तुझे मालूम होना चाहिए माँ और मौसी कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि जो पहला शब्द माँ में आता है तो पहला शब्द उसमें भी निकलता है माँ, और मौसी में पागल हो गए। तुम्हें मालूम होना चाहिए जब से मेरी भाभी माँ इस घर में आ गई है ना, तो साथ साथ लक्ष्मी का वास हो गया है मेरे घर में। तुम्हारे घर में जब से आई लक्ष्मी के पास हो गया। समझो कि एक लक्ष्मी आ गई मेरे घर। कौनो दिन लक्ष्मी जी का हमारे घर का ले चलो यार। 2 बीघा के हमार खेते में मूसल फुलान है, गोवा धरा दियो शायद बालगरे हो जाए। ओ तो इसका मतलब मैं अपने भाभी माँ को खेतों में ले जाके घुमाऊं? यार हमारे घर में जो मूसल फुलान है बालगर हो जाए। देखो मैं खेती बाड़ी की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन जब कभी मैं तुम्हारे घर की तरफ आऊंगा ना, तो अपने भाभी माँ के कदम तुम्हारे घर में जरूर रखवा दूंगा। रखा दियो, मैं घरे में धन भरा। भाभी माँ, मार बाबूजी सब लोग बहुत ज्यादा मस्करी करने लग जाते हैं। आने दे मेरी देवरानी, तुम्हारी सारी मस्ती उतर जाएगी। हाँ, डबल डोज पड़ी तुम्हारा आखिर ओए कैसे डबल डोज? एमा ध्यान दियो, गोमा ध्यान दियो। कहाँ कहाँ ध्यान दियो? वैसे भी समय मत बर्बाद करो, तुम्हारे भैया बैठे होंगे भोजन पे, भी बात बात में नाराज हो जाएंगे। चलो भोजन कर लो पहले। का बनाए हो? क्या खाओगे? हम तो खाओ आज बिरयानी। ओए ये बिरयानी क्या है? इतने बड़े हो गए बिरयानी नहीं जानते। अगर बिरयानी साग खाओ सब लोग कुछ न खाओ। ये क्या है और कैसे बनती है? आलू टमाटर चावल हल्दी धनिया मुर्गी के पंजा मिला के बनाए जाओ, बन जाए बिरयानी। चुप पागल कहीं के। भाभी माँ, ये लोग बहुत निखित्री हैं। आज के बाद इनको थाली में भोजन नहीं देना। और कहाँ हमका देते हैं? क्या थाली में भोजन? ऐसे बोलो ना। आज के बाद हम बनाओ बबूल के दोनवा वही खा। ठीक है तुम कुछ भी बनाओ। तो पंजे खाई दिए तो अखना पखना सब चबाए ये हम मखाना पखाना खाए थे, हमार भाई अचौनी पचौनी सब खाए थे। हे राम राम, बहुत दलित हो तुम लोग। ठीक है तुम कुछ भी बनाओ, लेकिन थाली में भोजन नहीं मिलेगा। भाभी माँ, हमार जिंदगी जाने भूखने मर गए। एक बात बोलूं, सच में आप बहुत अच्छी हो भाभी माँ, और साची कहे तोरे अमल से हमने
और साची कहे तोरे आमल से हमरो और अंगना में आई बहार भौजी ओ भौजी अंगना में आई बहार भौजी साची कहे तोरे आमल से हमरो साची कहे तोरे आमल से हमरो अंगना में आई बहार भौजी ओ भौजी अंगना में आई लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत लाखों में एक ही हमार भौजी ए भौजी लाखों में देवर भौजी के प्यार में इंसान भाई खुश हो गए। ये प्यार में खुश होकर सुकुलपुर की तरफ से 20 रुपए का तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा कजरी चैता अंगनवा में गूंजा अब हमने माना कि भगवा शिवा भी अब हमने माना कि भगवा शिवा भी होते हैं कितने त्योहार भौजी ए भौजी होते हैं ओए हुआ का निहारा थे बे। अरे यार भैया इतना देश दुनिया घूमा भाई यहाँ से गंगा पार तक घूमा लेकिन ऐसा परिवार आज तक हमने कहीं नहीं देखा। कवर है देखे ना नहीं देखे नहीं देखा यार। ना देखो देख ली का देख ली? परिवार हाँ यार भैया यही परिवार का देख के तो याद आ रहा है कि एक परिवार यह है कितना खुशहाल परिवार हंसी खुशी से लोग रह रहे हैं और एक परिवार तो हमारो तुम्हारा है। अपने परिवार के तो हाल है न पूछो। हम ये सगा भाई हैं। हाँ भैया एक है माई एक है ओझरी एक है पचौनी एक है नारा एक है बेवारा एक है दीदी खाली थोड़ा अंतर है। तनिक ये 9:60 पर पहला बार करंट 10 बजे हाँ भैया करंट 10 बजे थोड़ा अंतर है ज्यादा नहीं। ये इतवार का पहला बार हम जाने संडे का पहला हाँ सगा भाई यहाँ तो हमसे बतला लिए थे मैं इनके मेहरान हमसे बतला देख लिए इनका चाहिया से मार सही कहा था भाई हमार वालिद तो चैलन से मारा थे लेकिन गंगा कसम में अगर इनके वालिद देख ली हम इनका बतलात ना तो इनका अंदर ही अंदर वही मुसरे से खूंगा। ना तुम कहो हमार ना हम कहीं तुहार मेहरारू पूजने के जिंदगी चुआएला पक्का लेकिन एक बात है वाकई में ऐसा परिवार तो हमने भी नहीं देखा। आपने भी नहीं देखा। देवर भौजाई में भाई भाई में मेहरारू मनसेदू में एकदम प्यार भगवान है। बहुत बड़ी एकता है दोस्त। लेकिन हमारे अंदर एक कमी है। कौन कमी है? कमी यह है कि हम ज्यादा कहूँ कि खुशी देख नहीं पाए। सुनो भैया यहू तरह का मलाई का तो देखो ये कहो कि ज्यादा खुशी देख नहीं पाती। कहूँ के ज्यादा खुशी देख ले तो हमारा पेट फूल आओ। पेट फूल आओ अब हमें गैस बनब चालू फूला चला रहा। अरे यार फूलते रही कबो कुछ कबो करी हो उसकी अगर ये परिवार में खोपड़ फोड़ाव हो जाए तुरंत कुछ बहुत सही कहो दोस्त। अरे यार भैया इतना खुशहाल परिवार है और खोपड़ फोड़ाव हो तो तुम्हारा पेट पुछी। अरे पेटवे खाली पुछी कि और कोनो फायदा हो। फायदा
हाँ जौने परिवार जौने घर जौने गांव में एकता रहा तो बाहरी आदमी फायदा नहीं उठाता। कैसे हो? इतने दिन से नौकरी करब तनख्वाह के अलावा चवन्नी पावत हो चाहो पिए को नहीं पूछा दिया। जौने दिन खोपा खोराव हो जाए वो खर्चा मिले जाए। हाँ लेकिन इतनी हंसी खुशी का परिवार इतनी जल्दी बिखरी ना। फिर मौका मिली अगर कभी वक्त आ गया हाँ तो ये जो देवर भौजाई का प्यार देख रहे हो, हाँ भाई भाई का प्यार देख रहे हो, भाई भाई को मेहरारू मनसेतु का प्यार देख रहे हो, हाँ जो खोपा खोराव कराऊ ना अच्छे ये गांव में कुकुरी खाली खूने भी है। कहे का मतलब खाना ना खाई। लेकिन वक्त का इंतजार करो, कभी मौका मिल गया तो देखो। हाँ मौका का इंतजार है। जो लकड़ी लगाओ कि बुझी ना जल्दी से। हाँ लकड़ी तो कर यार। अरे हमारी लकड़ी तुम देखे हो का? नहीं बताओ रही ना भौजी। कैसे तुम जान गए हो कि करे? भौजी बताओ रही। भौजी बताओ ये सारा हमसे बड़े हैं, मैं मेहरारू भौजी का। हे भौजी भौजी का तब तो नाश्ता होई। ठीक है नाश्ता करो, चाहे जात हो तो निहारत ना हो। ले कहना है और चमकी चमकी फिरे ना। चौकी चौकी फिरे। चौकी चौकी नहीं तो बहकी बहकी फिरे। बात ना दिया। चमकी 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 फिरे ना, गोइया चमकी फिरे ना, भौजी चमकी फिरे ना, तो हरे ना के कहीं ना दुनिया चमकी चमकी फिरे ना। चमकी चमकी फिरना कोई चमकी फिरना भौजी चमकी फिरना तुम्हारे नाच कहीं न दुनिया चमकी चमकी गोइया चमकी फिरे ना, भौजी चमकी फिरे ना, तो हरे माथे कहीं की दुनिया चमकी चमकी फिरना तुम्हारे नाच कहीं की दुनिया चमकी चमकी के बाद ये जंगल है, जंगल में आ गया हूँ और इसी जंगल के रास्ते से मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी जब तक मेरे को नहीं पाती वो बिलक बिलक करके रोने लगती है। घर जल्दी पहुँचने के लिए मैंने इसी रास्ते को तय कर लिया है कि मैं इसी रास्ते से निकल जाता हूँ। ये क्या है? ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ गई? यहाँ तो कोई अंदर अंदर दिखलाई भी नहीं दे रहा है। तो ये बच्चा, इसका मतलब ये हुआ कि जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं देखूंगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये बच्चा कहाँ रो रहा है। नहीं बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे ये तो मासूम बिटिया है भैया। वो कौन नालायक माँ है जो जन्म दे करके इस बिटिया को मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया। अरे बेटियां तो वो होती हैं जो दो दो घरों को सजाने वाली होती हैं, जिनके कंधों पे दो दो घरों का बोझ होता है। बेटों से बढ़ करके बेटियां होती हैं। फिर ये जालिम दुनिया कैसी है जो बेटियों को मार देते हैं। अगर मैं इस रास्ते से नहीं निकलता तो ये बिटिया तड़प तड़प करके मर जाती। लेकिन नहीं, भगवान ने मेरे को दो बेटे दिए हैं